आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। नवरात्रि के पावन पर्व पर जब प्रथम चरण का भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया, ये संकल्प लिया गया कि आनंदा फार्म में जन्म लेने वाली हर बछड़ी को आनंदी नाम दिया जाएगा। ये नाम भारतीय कृषि और डेयरी उद्योग में एक नई क्रांति का प्रतीक बनेगा। आनंदा ग्रुप के प्रतिष्ठित आनंदा जेनेटिक फार्म में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से 30 साहीवाल गायों में उच्च गुणवत्ता वाले भ्रूण एम्ब्रियो का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य भारत में उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। आनंदा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने साहीवाल नस्ल की गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए IVF तकनीक को अपनाने का संकल्प लिया था। इस दिशा में आनंदा जेनेटिक फार्म के विशेषज्ञों ने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कर उच्च दुधारू क्षमता वाली साहीवाल नस्ल की बछड़ियों के जन्म की प्रक्रिया को सफल बनाया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर 100 से 200 उच्च नस्ल की बछड़ियों का उत्पादन करना है, जिससे भारतीय डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। आनंदा ग्रुप इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें प्रशिक्षित करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आनंदा ग्रुप के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मूलचंद पाल ने बताया कि भारतीय गायों की नस्ल सुधार कर किसानों को अधिक उत्पादक दुधारू गायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने ये भी बताया कि साहीवाल जैसी देशी नस्लें न केवल अधिक दूध देने में सक्षम होती हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ये नस्ल संक्रमणों और पर्यावरणीय बदलावों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है, जिससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ होगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर जब प्रथम चरण का भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया, तब ये संकल्प लिया गया कि आनंदा फार्म में जन्म लेने वाली हर बछड़ी को आनंदी नाम दिया जाएगा। ये नाम भारतीय कृषि और डेयरी उद्योग में एक नई क्रांति का प्रतीक बनेगा। आनंदा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा ग्रुप की योजना इस तकनीक को उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रसारित करने की है। आने वाले समय में IVF तकनीक और भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे स्वयं इस तकनीक का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ा सकें। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए डॉक्टर मूलचंद पाल और उनकी टीम पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आनंदा ग्रुप का उद्देश्य हमेशा से किसानों की आय में वृद्धि करना और भारतीय डेयरी उद्योग को मजबूत बनाना रहा है। डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा ग्रुप ने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और डेयरी उत्पादों के उत्पादन के साथ साथ भारतीय पशुपालन को वैज्ञानिक तकनीकों से सशक्त करने की दिशा में लगातार कार्य किया है। ये पहल भारतीय डेयरी उद्योग में एक नया अध्याय जोड़ेगी और देश के लाखों किसानों को लाभान्वित करेगी। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। क्या नाम है? डॉक्टर मूलचंद पाल, CEO आनंदा फाउंडेशन। आज यहाँ पे आनंदा जेनेटिक फार्म पे एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र हो रहा है और ये प्रोटोकॉल लगभग 9 तारीख से स्टार्ट है। फाइनली आज हम लोग यहाँ पे CL चेक कर रहे हैं। जिन गायों में CL आ रहा है उनमें हम एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लगभग 30 गायों का सिलेक्शन हमने पहले किया था जो गायनिकोलॉजिकली फिट थे, और फाइनली आज CL चेक करके इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है एम्ब्रियो का? इसका मुख्य मतलब यह है कि किसी अच्छे गुणवत्ता वाले जो हमारी गाय है वो ज़्यादा दूध देने वाली है, और अच्छे गुणवत्ता वाला जो बुल है, सांड जिसको हम बोलते हैं, उसके सीमन से क्या करते हैं कि ओवा निकाल करके उसका फर्टिलाइज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके उसका एम्ब्रियो बनाते हैं। इसकी एम्ब्रियो को सीधे इम्प्लांट करते हैं। इससे ये फ़ायदा है हमको कि जो कम दूध देने वाली हमारी गाय है, 3 से 4 लीटर 5 लीटर, उसको हम सीरोगेट मदर बना करके उसके अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। अब ये बच्चा जो आएगा, ये बच्चा सीरोगेट मदर का नहीं है, बल्कि उस माता पिता का है जिसका हमने एम्ब्रियो उसके अंतर्गत डाला है। इससे क्या होगा कि अब वो बछड़ी जो आएगी हमारे पास, वो निश्चित रूप से अपने माँ बाप के गुण को ले आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमको देगी। हम सिलेक्शन जो करते हैं गाय का, वो कम से कम 20 लीटर के प्लस में लेते हैं साहीवाल में, और जो बुल होता है वो कम से कम 22 से 24 लीटर का होता है, उसकी माँ दूध दी होती है। इस हिसाब से हम सिलेक्शन कर करके फिर एम्ब्रियो बनाते हैं। उसके बाद सीरोगेट मदर में इम्प्लांट करके ये हम उसको डेवलप करते हैं। आगे चल करके ये प्रक्रिया हम फार्मर लेवल तक पहुंचाएंगे। ये हमारा एक संकल्प है, आनंदा फाउंडेशन का ये संकल्प है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे पाएँ, जिससे कि किसानों को दूध की वृद्धि होगी तो उनका पैसे ज़्यादा कमाएंगे और संतानें अच्छी होंगी। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि साहीवाल नस्ल का हम एक तरह से कंजर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो स्थिति चल रही है, साहीवाल गाय का नस्ल तो लोग जानते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि इनकी संख्या बहुत कम है। क्रॉस ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग के चक्कर में उतना दूध नहीं मिल पा रहा हमको जितना मिलना चाहिए। तो ये एक टेक्निक एक ऐसी है जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन आने वाले 2 साल 3 साल में हमारे पास कम से कम 100 से 150 बछड़ियाँ होंगी
जिसमें हम एक चैलेंज के साथ कहेंगे कि 18 से 20 लीटर दूध हमारी ये बछड़ी दे रही है। मुख्य प्रोग्राम मेरा यही है। दूध का उत्पादक बढ़ाना। जी।